अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया था और अब ईरान ने कतर में ताज़ा हमले करके अमेरिकी एयरबेसिस को निशाना बनाया है और 6 मिसाइल दाग दिए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर आलमी उमूर डॉक्टर आदिल सुल्तान। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेसिस पर मिसाइल दाग दिए हैं, सूरत हाल किस जानिब जा रही है? देखिए, जिस तरह से ईरान ने कहा था कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, तो इस एक्शन से तो लगता है कि वो एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं और वो अपनी जो उनकी कमिटमेंट थी लीडरशिप की कि जी अगर इस तरह से हुआ तो वो अमेरिकन इंटरेस्ट जो रीजन में है, बेसिस है, उनको वो टारगेट कर सकते हैं। तो ये उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेट कर दिया अपने रिजॉल्व को कि वो पीछे नहीं आते। सही। तो डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं अब तनाज़ा किस तरफ जाएगा, सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी इसके बाद? देखिए, कॉम्प्लिकेट तो होगा और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ईरान को न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे किया था और प्रेसिडेंट ट्रंप फिर उनको फोर्स कर रहे थे, एक तरह से उनके ऊपर गन रखे कि जी आप निगोशिएटिंग टेबल पर आए। तो ईरान की पोजीशन इतनी वीक नहीं थी जिस तरह वो समझ रहे थे। और ईरान ने इसको एक डेमोन्स्ट्रेट करके भी किया है कि उनके पास कैपेबिलिटी है और वो अमेरिकन इंटरेस्ट को और इजरायली टारगेट्स को इस रीजन में बड़ी आसानी से टारगेट कर सकते हैं। और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके महल अपना एक रिजॉल्व किया है। और अभी यूएस के लिए डेफिनेटली एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है और बाकी कंट्रीज के लिए भी जो उनके अलाइज है इस रीजन के अंदर। डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा, जिस तरह से अब ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, हमने देखा कि ईरान की जानिब से अब जवाबी वार किया गया, कितना ज़रूरी है फौरी तौर पर इस तमाम तर तनाज़े का रुकना? देखिए, रुकना तो बिल्कुल हम कह सकते हैं, बिकॉज जंग तो है वो इवेंचुअली तबाही की तरफ जाएगी, लेकिन इस तरह से शायद रुकेगा नहीं, क्योंकि ईरान को जिस तरह से उन्होंने डैमेज किया, कॉर्नर किया, प्रेशराइज किया था, तो वो एक तरह से उनके ऊपर अगर वो रिस्पॉन्ड ना करते तो काफ़ी वीक पोजीशन पे थी। तो फिलहाल तो ये ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा, बिकॉज रशिया ने भी यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ये कहा था कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो ट्रंप साहब ने उनको धमकी दी हुई थी कि जी हम मजीद उन पर अटैक करेंगे। तो अब देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर भी एक वो आ गया एक प्रेशर, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी कल तक तो वो कह रहे थे कि हम खाली न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करें, लेकिन अब इस अटैक के बाद यूएस की इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होंगी। रुकने का अभी शायद चंद दिनों में तो कोई सवाल नज़र नहीं आ रहा इस तरह। डॉक्टर साहब, अगर चीज़ें इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड होती है तो खिते की सूरत हाल इस सब के बाद क्या होगी और असरात क्या पड़ेंगे इस सब के? जी, वो तो है, ये तो सब दुनिया वॉर्न कर रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स ने जब अटैक सोच रहे थे उस वक्त भी बहुत लोगों ने, पाकिस्तान ने भी, सब कंट्री ने किया, ओआईसी की स्टेटमेंट भी देखी, सब ने इस चीज़ को वॉर्न किया था कि यूएस को कि आप ना करें, क्योंकि अगर वो करेंगे तो ईरान आगे से अगर रिटेलिएट करता है तो फिर बाकी रीजन का जो उनके है यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट, जैसे उन्होंने एक थ्रेट किया था कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को भी करेंगे, वो भी एक है। लेकिन फिलहाल तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि यूएस के जो बेसिस है, फैसिलिटीज है, वो कितने वल्नरेबल है इधर, और वो खाली इजराइल को नहीं कर सकते बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी यहाँ पे अड्डे हैं हवाई और बहरी, वो भी उनकी जद में है। वो एक अपनी एक पोटेंशियल को डेमोन्स्ट्रेट करे ईरानियंस। तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गया और उनके जितने भी अलाइज हैं यहाँ पे, उनके लिए काफ़ी तशवीश की सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा, कशीदा सूरत हाल होती जा रही है, सब ने वार्न भी किया जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, अब क्या कहेंगे, सफारतकारी बातचीत के जरिए इस सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है क्या? फिलहाल तो मुश्किल है। देखिए, सफारतकारी तब होगी जब आप इक्वल टर्म्स पे या रिलेटिवली इक्वल टर्म्स पर आए। तो अभी तो ईरान ने जो जिस तरह से अटैक किया है, अब यूनाइटेड स्टेट्स ट्रंप के ऊपर काफ़ी प्रेशर हो जाएगा इजराइल की तरफ से भी और उनकी अपनी मिलिट्री की तरफ से भी कि उन्होंने रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि उनके एक बेस को उन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया है। अब देखना है कि नुकसान कितना होता है, और अगर यूनाइटेड स्टेट्स से मजीद किया तो फिर ये चीज़ तो ईरान, मेरे ख्याल दूसरे भी जो उनके बेसिस है, नेवल बेसिस है ओमान में और जो और भी फैसिलिटीज है इराक के अंदर, तो उनमें भी वो शायद ईरान जो उनको एक डेमोन्स्ट्रेट करेगा और अपनी कैपेबिलिटी को, कि वो सारे जो इतने वल्नरेबिलिटीज है यूएस की, वो शायद वो एक्सपोज होना शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से रिएक्ट किया है ईरान ने अमरीकी हमलों के बाद, क्योंकि
इससे कबल ईरानी आर्मी चीफ का बयान भी सामने आया और उनकी जानिब से कहा गया था कि अमेरिका की शमूलियत वाज़ेह हो चुकी है और जंग इधर से शुरू की गई है, ख़त्म हम करेंगे इसको। जी देखिए, ईरान को अगर देखा जाए तो वो तो निगोशिएट कर रहे थे ना। आप अगर करें पिछले चंद दिनों के उसका कि पहले वो जो उनकी मीटिंग होनी थी उससे पहले इजराइल ने अटैक कर दिया और उसके बाद दोबारा वो निगोशिएट कर रहे थे यूरोप के थ्रू, फिर यूनाइटेड स्टेट्स से अटैक कर लिया। तो इस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इस वक्त जो आ जाती है वो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर जाती है, क्योंकि उन्होंने ईरान को एक कॉर्नर पे पुश किया और ईरान की एक तरह से राइट थी टू सेल्फ डिफेंस, और उन्होंने अपनी एक कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो कितनी उनके पास पावर है, इस रीजन में यूएस के इंटरेस्ट को वो हर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी कहिएगा, जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका ने इस जंग में बाकायदा आकर ये सूरत हाल मजीद बढ़ाई है, ईरान को इश्तियाल दिलाया है और खित्ते में जंग को बढ़ावा देने की ये कोशिश की गई अमेरिका की जानिब से। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा गैर दानिशमंदाना फैसला था इसका ट्रम्प का, क्योंकि जिस तरह से हमने उनको सुना कि पहले उन्होंने कहा कि 2 वीक्स वो लेंगे, अपना सोच समझ के करेंगे, तो काफ़ी लोगों का ये ख्याल था कि शायद डिप्लोमेसी काम करेगी। लेकिन फिर इजराइल के प्रेशर में आके और या फिर उनके जो हॉकिश है जो उनके कुछ मिलिट्री के अंदर, उनके प्रेशर में आके ट्रम्प ने जो फैसला ले लिया है, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और वो अगर मजीद रिएक्ट करता है यूएस तो फिर आगे से रिटेलिएशन भी होगी ईरान की तरफ। तो ये चीज़ें तो खत्ते के लिए, सबके लिए काफ़ी परेशानी का बायस है, क्योंकि यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, या कतर हो गया, या ओमान हो गया, तो यहाँ पे यूएस की ट्रूप्स की प्रेजेंस इतनी ज़्यादा है और वल्नरेबिलिटी भी इतनी है कि वो इनको इतनी प्रोटेक्शन दे नहीं सकते। तो यूएस अभी काफ़ी इस सूरत हाल के बाद वो उनके लिए काफ़ी परेशानी होगी लाजमी। तो डॉक्टर साहब, अब इस सारे तनाज़े का कोई हल नज़र आता है आपको इस सारी सूरत हाल के बाद? क्या कोई मुज़ाकराती टेबल पर जाएगा? अभी तो देखिए मुश्किल है, क्योंकि ईरान तो चाह रहा था कि किसी तरह से रिजॉल्व हो जाए जब तक यूनाइटेड स्टेट्स से अटैक नहीं किया था। लेकिन जब उन्होंने एक अटैक कर दिया तो वो दरवाजे वक्ती तौर पे तो बंद हो गए। इवेंचुअली तो दोनों को निगोशिएट तो करना पड़ेगा, लेकिन ईरान मेरा ख्याल एक थोड़ा सा अपना रीगेन करके अपने आप की अपनी ताकत का मुजाहरा करके, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स भी अगर कोई थोड़ा सा बैक ऑफ करे, कोई कंसेशन दे, बिकॉज अभी तो वो एक तरह से उनको वो कह रहे थे, जान उनके सर पे रखी हुई थी कि जी हमने आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया, अभी आप जो है डील कर ले या सरेंडर कर ले। तो इस तरह तो कोई भी लीडर नहीं करेगा, स्पेशली ईरानियंस। तो अब जब थोड़ा बहुत दोनों तरफ से जब हो जाएगा तो शायद कोई रास्ता निकल आए, कोई थर्ड पार्टी रशिया को इसमें रोल प्ले करे या चाइना को रोल प्ले करे। लेकिन फिलहाल मेरा नहीं ख्याल है कि इमीडिएटली कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अमेरिकी हमलों का रिस्पॉन्ड किया है ईरान ने, क्या ये एक्सपेक्टेड था? और अगर था तो अब मजीद किस कदर तक जो है ईरान रिस्पॉन्ड कर सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, एक्सपेक्टेड तो इस तरह से था कि पिछले कई सालों से ईरान जो इन चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहा था, थ्रेट के अंदर था, सैंक्शंस पे था, उन्होंने भी एक स्ट्रेटेजाइज किया होगा अपना मिलिट्री पोटेंशियल। उनको भी पता था कि जो वो अगेंस्ट इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स उनका जो हरीफ है, तो अभी वो एक कोशिश उन्होंने पूरी की कि नेगोशिएट हो जाए, कोई डिप्लोमेसी काम कर जाए, कोई डील हो जाए। लेकिन एक तरह से बिट्रेल हुआ दोनों मरतबा। जब उनका यूएस के साथ नेगोशिएशन हो रही थी तो एक दिन 2 दिन पहले इजराइल ने अटैक किया यूरोपियन के थ्रू, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने अटैक किया। तो ये तो बिट्रेल इजराइल और यूएस की तरफ से था। ईरान अब प्रॉबेबली जब अपना थोड़े से पोजीशन को रिस्टोर कर लेगा, अपनी क्रेडिबिलिटी मिलिट्री की रिस्टोर कर लेगा, तो मे भी फिर शायद कोई चांसेस हो, अगर दोनों साइड कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं तो कोई निगोशिएशन या कोई सीज फायर की तरफ जा सकते, लेकिन फौरन शायद मुश्किल हो जाएगी। सर, ये भी कहिएगा, अब सूरत हाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इस सारी सूरत हाल में जो दीगर ममालिक हैं उनकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, क्या होगी? देखिए, उनका जिस तरह से स्टेटमेंट्स तो सबकी तरफ से आ रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं चाह रहा था। अब कितने लोग सिंसियर थे, क्योंकि जब ईरान पे जब अटैक हुआ तो उन्हीं की सबकी एयर स्पेस जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज थे उनकी यूज़ हुई है ईरान के खिलाफ। तो अभी काफ़ी वो वीक पोजीशन पर है, वो ईरान को कुछ उस तरह से शायद कह भी नहीं सकते।
लेकिन डेफिनेटली सबकी ख्वाहिश ये होगी कि कॉन्फ्लिक्ट जल्द अज जल्द ख़त्म हो, सीज फायर हो, बिकॉज इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत सीरियस हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, इस सारी सूरत हाल में जंग बंदी आपको दिखाई देता है कि उस तरफ बात जाएगी? क्योंकि अभी तो टिट फॉर टैट थ्योरी चल रही है, एक तरफ से हमला होता है फिर उसका जवाबी हमला होता है, तो इस सारी सूरत हाल में जंग बंदी मुमकिन किस तरह से है? देखिए, फिलहाल तो जैसे मैंने पहले कहा कि फिलहाल तो इमीडिएट तो शायद ना हो, क्योंकि अभी जब ईरान ने उनके बेसिस पे अटैक कर दिया और कुछ अगर सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ तो यूएस की तरफ से भी रिस्पांस आएगा, और अगर वो रिस्पांस जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने प्रॉमिस किया था कि वो बहुत ज़्यादा होगा, अगर उन्होंने इस तरह का किया तो फिर ईरान के पास भी काफ़ी ऑप्शन है इस खत्ते में। जैसे आपको पता है उनके प्रॉक्सी भी है और बाकी यूएस के बेसिस भी है, तो वो भी रिटेलिएट लाजमी करेंगे। तो अब देखना है कि यूएस ने अगर अपना वही जिस तरह से उन्होंने थ्रेट किया हुआ है, अगर उसी तरह से उन्होंने अटैक कर दिया तो ईरान की तरफ से रिस्पांस तो आएगा। तो ये फिलहाल तो एस्केलेशन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लग नहीं रहा कि दोनों साइड से कोई बैक ऑफ या कोई रिस्ट्रेंट आएगा। दोनों की कंपल्शन है। यूएस ने एक पोजीशन ले ली है, उनकी एक प्रेस्टीज का इशू आ गया, ईरान के लिए सर्वाइवल का इशू आ गया, उनके रिजीम का, क्योंकि उनके रिजीम की थ्रेट किया जा रहा है। तो ये लग नहीं रहा कि कोई मिडवे कोई दोनों साइड बैठ के कोई बात कर सकते हैं जब तक दोनों साइड अपने अपना पोटेंशियल डेमोन्स्ट्रेट ना कर दे। सही। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से सूरत हाल काफ़ी पेचीदा नज़र आ रही है, मुस्लिम उम्मा को कितना ज़रूरी है इस वक्त मुत्तहिद होना? देखिए, स्टेटमेंट तो हम बहुत सुनते हैं, ओआईसी की भी सुनी और कहे, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि सारे बेसिस तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ही है यूएस के, तो आप उनको न्यूट्रल तो एक तरह से नहीं कह सकते कि वो तो पहले ही एक तरह से आप कहने उन्होंने अपनी साइड चूज की हुई है अपने इंटरेस्ट की वजह से जो भी होगा। तो उम्मा का सवाल जरा मुश्किल होता है, रिटोरिक के तौर पर तो ठीक है, लेकिन कोई उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन लग नहीं रही कि कोई इस तरह की फोर्स आए कि सबको इकट्ठा कर लिया जाए, क्योंकि बेसिस वहीं पर है। वहीं से आप देखिएगा कि अटैक भी ईरान के ऊपर होगा और उन्हीं कंट्रीज के थ्रू होगा, तो फिर हम उम्मा का जो एक ओआईसी की जो स्टेटमेंट है वो पेपर पे ही रह जाती है, तो उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी या इफेक्टिवनेस नहीं नजर आती। तो डॉक्टर साहब, अब जो सूरत हाल और ये कशीदगी जो शक्ल इख्तियार कर चुकी है, इस सारी सूरत हाल में अब अमन किस तरह से मुमकिन है? देखिए, अब ये जब वॉर शुरू करना तो शायद आसान होता है, उसको खत्म करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन का कुछ पता नहीं है वो किस तरफ चल पड़े। तो ये तो काफी सीरियस सिचुएशन की तरफ जा रही है और एस्केलेशन की तरफ जा रही है। तो ये लगता नहीं है कि कोई अगर इमीडिएट कोई इस तरह की कोई सीज फायर होगा या अमन की तरफ जाएगा, क्योंकि अमन के लिए तो सारी पार्टीज को जो है वो बैठना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त कोई थर्ड पार्टी भी नहीं है कि जो बीच में इंटरवीन करके इन दोनों को आपस में नेगोशिएट करा सके। रशिया अपना यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, चाइना का एक ट्रेडिशनल हो रहा है कि वो एक्टिवली इस तरह से डिप्लोमेसी में नहीं पड़ते, तो कोई इस तरह से मेजर पावर नहीं है। यूएन का आपने हाल देख लिया हुआ है और ओआईसी का भी आपने देख लिया हुआ है, तो लग नहीं रहा इस वक्त जितनी पोलराइजेशन हुई है और दुनिया में जिस तरह से चल रहा है, टर्बुलेंस है, तो कोई इस तरह का ना कोई इंटरनेशनल बॉडी है और ना ही कोई इस तरह के कंट्री की क्रेडिबिलिटी है कि जो या ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो या वो मिलके इस तरह से करे। तो फिलहाल तो नहीं लग रहा। तो नुकसान दोनों साइड को होगा, फिर शायद रियलाइजेशन हो और फिर कोई थर्ड पार्टी कोई इंटरवीन करके उनके अंदर रेजोल्यूशन लेके आए, लेकिन ये टाइम लगेगा। लेकिन अभी तो ये शुरू हुआ है, तो लग नहीं रहा कि चंद दिन के अंदर ये चीज़ खत्म होने वाली है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पूरा खित्ता अब इस जंग की लपेट में आ रहा है, अब इस जंग का हल कितना ज़रूरी है और तमाम मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद इस मौके पर और इस सूरत हाल से निकलना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जंग बढ़ी तो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेगी? देखिए, जंगें तो हमेशा तबाही की तरफ लेके जाती है और ये जितने अरसे से चल रहा था इशू, और सारे रीजनल कंट्रीज को भी सोचना चाहिए ताकि उन्होंने जो भी पोजीशन ली है उसका अमली तौर पे कोई मुजाहरा भी करे, क्योंकि खाली स्टेटमेंट्स हुई हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब वो अटैक भी हुआ तो कंडेमनेशन कोई इतनी ज़्यादा नहीं हुई यूएस के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ भी। वो एक पॉलिटिक्स चल रही है रीजन के अंदर, वो हमें ही पता है कि किसने ये आपस के अंदर एक उनकी इंट्रास्टेट पॉलिटिक्स चलती है या इस रीजन के अंदर।
तो ये नुकसान तो सबको होगा जैसे मैंने कहा, और चूंकि ये कंट्रीज इस तरह से एक कितने क्लोज विसिनिटी के अंदर है और एक पूरा रीजन जो है काफी सालों से जो है वो इंस्टेबिलिटी में है और कई वॉर्स देख चुका है, उसके बावजूद जो है वो सबक अगर नहीं सीखा उन्होंने और वो अपने अपनी इंटरेस्ट की वजह से यूएस को सपोर्ट करते रहे या इजराइल को सपोर्ट करते रहे, तो फिर काफी मुश्किल हो जाता है कि इन सब चीजों को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये फिलहाल तो जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है इसको रोकना हमारी हम चाहेंगे कि किसी तरह से रुक जाए। उसके बाद अगर कोई कंट्रीज जो आपस में बैठ के निगोशिएट करना चाहते हैं, लेकिन वो लग नहीं रहा, जो इस रीजन की पॉलिटिक्स है उसको हम देखते हैं तो ये कई दहाइयों से जो है टर्मोइल के अंदर रहा है और लग यही रहा है कि